जम्मू कश्मीर की राजनीति के सबसे चर्चित चेहरों में से एक मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह राजनीति नहीं बल्कि उनकी निजी जिंदगी है। उमर अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पायल नाथ ने अब आपसी सहमति से अपनी शादी खत्म करने का फैसला कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में दोनों ने बताया कि सभी विवाद सुलझ चुके हैं और अब एक दूसरे के खिलाफ चल रहे सभी मामलों को भी वापस लेना चाहते हैं। आखिर कैसे उमर अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पायल नाथ का तलाक का मुद्दा अदालत तक पहुंचा, क्या था पूरा विवाद और कैसा रहा उमर अब्दुल्ला का राजनीतिक सफर, तो इसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पायल नाथ के बीच लंबे समय से चल रहा तलाक का विवाद अब सुलझ गया है। दोनों ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आपसी सहमति से सभी विवादों का निपटारा कर लिया है। इसके बाद अदालत ने कहा कि समझौते की शर्तों के आधार पर मामले का निस्तारण किया जाएगा। सुनवाई के दौरान उमर अब्दुल्ला की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने बताया कि दोनों ने अलग अलग रास्ते चुनने का फैसला किया है और लंबित सभी मामलों को भी वापस लेने का फैसला किया है। इस विवाद के सहमति बनने पर अदालत ने इसे सकारात्मक पहल बताया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उमर अब्दुल्ला की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि दोनों ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत संयुक्त आवेदन दाखिल किया है और अब विवाह समाप्त करने का अनुरोध भी किया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को विवाद सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट मीडिएशन सेंटर भेजा था। पिछली सुनवाई में अदालत ने दोनों से गंभीरता के साथ बातचीत कर समाधान निकालने की सलाह दी थी और उम्मीद जताई थी कि वे आपसी सहमति से विवाद खत्म करेंगे। अब दोनों पक्षों के बीच समझौता होने के बाद अदालत ने मामला के निस्तारण की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट मीडिएशन सेंटर क्या होता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय परिसर में स्थित एक वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र, जहां अदालत में चल रहे मामलों को बिना लंबी सुनवाई के आपसी बातचीत और समझौते से सुलझाने का प्रयास किया जाता है। यह अदालत परिसर के भीतर ही स्थित होता है, जहां प्रशिक्षित और अनुभवी मीडिएटर दोनों पक्षों की बात सुनते हैं और दोनों पक्षों की रजामंदी से बीच का रास्ता निकालने का प्रयास करते हैं। उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें फैमिली कोर्ट के तलाक को इनकार करने के फैसले को बरकरार रखा गया था। फैमिली कोर्ट ने अगस्त 2016 में उनकी याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि वे विवाह के पूरी तरह टूट जाने और लगाए गए आरोपों को साबित नहीं कर सके हैं, और दिसंबर 2023 में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस फैसले को सही माना था। यह भी जानते हैं कि उमर अब्दुल्ला और पायल नाथ की शादी कब हुई थी। सीएम उमर अब्दुल्ला और पायल नाथ की शादी सितंबर 1994 में हुई थी। दोनों की पहली मुलाकात दिल्ली के ओबेरॉय होटल में काम करने के दौरान हुई थी, जहां दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और परिवार की शुरुआती असहमति के बाद विवाह के बंधन में बंधे थे। हालांकि साल 2009 से दोनों अलग रह रहे हैं। दोनों की लव मैरिज थी और उनके दो बेटे हैं, जिनके नाम हैं जाहिर अब्दुल्ला और जमीर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला ने फैमिली कोर्ट में परित्याग और क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग की थी। परित्याग का मतलब किसी रिश्ते या अधिकार को हमेशा के लिए छोड़ देना। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान उमर अब्दुल्ला के वकील कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया था कि पायल तलाक नहीं देना चाहती और 300 करोड़ रुपए की एलिमनी की मांग कर रही हैं। साथ ही उमर अब्दुल्ला के बारे में जान लेते हैं कि क्या रहा उनका राजनीतिक सफ़र। तो उमर अब्दुल्ला का जन्म 10 मार्च 1970 को हुआ था। वे एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता फारूक अब्दुल्ला और दादा शेख अब्दुल्ला दोनों ही जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उमर अब्दुल्ला पोस्ट ग्रेजुएशन तक शिक्षा प्राप्त की और इसके बाद सक्रिय राजनीति में एक्टिव हो गए। साल 1998 में 28 साल की उम्र में उमर अब्दुल्ला लोकसभा चुनाव जीतकर देश के सबसे युवा सांसद बने। उनकी राजनीतिक क्षमता को देखते हुए 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उन्हें केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री बनाया गया। इसके बाद 2001 में उन्हें विदेश राज्य मंत्री की जिम्मेदारी भी सौंपी गई, जहां उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया।
राष्ट्रीय राजनीति के बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर की राजनीति पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया। 2009 में वे पहली बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने और 5 वर्षों तक राज्य की कमान संभाली। हालांकि 2014 की विधानसभा चुनाव में वे अपनी सीट जीतने में सफल रहे, लेकिन उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनाने के लिए पर्याप्त बहुमत हासिल नहीं कर सकी। इसके बाद कई राजनीतिक उतार चढ़ाव आए, लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला ने दमदार वापसी की और दूसरी बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने। आज वे राज्य की राजनीति के सबसे अनुभवी नेताओं में गिने जाते हैं और विकास, लोकतंत्र तथा क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। तो करीब 32 साल पहले शुरू हुई इस रिश्ते की कहानी अब कानूनी तौर पर अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में आपसी सहमति से हुए समझौते के बाद दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया है। वहीं राजनीतिक मोर्चे पर उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। निजी जीवन का यह अध्याय भले ही खत्म हो रहा हो, लेकिन आने वाले समय में उनकी राजनीतिक भूमिका पर सबकी नज़र बनी रहेगी। इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।